हेलो स्टूडेंट लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने घर पर सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका सबसे पहला एकदम स्टार्टअप टॉपिक हम लोग का रहेगा। तो कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले हमें हर चीज़ को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन एक ही चीज़ रहेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हो। देखो, कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के हर इंसान के लिए ज़रूरी है, हर किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो। तो जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन यानी आज हम पढ़ने वाले क्या क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी आज का इस वीडियोज़ में हमारा 3 टॉपिक कवर होगा, मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। ओके, ये 3 पॉइंट, और जितना भी कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा उसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भी अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। ध्यान रखिएगा, आपकी कमेंट्स आप समझ गए या नहीं समझे, समझ गए हैं तो भी कमेंट्स आपको करने हैं, नहीं समझे तो भी आपको कमेंट्स करने हैं, क्योंकि दोनों कमेंट्स के थ्रू ही हमको ये समझ में आएगा कि मैं जो चीज़ आप तक पहुंचाना चाहता था, क्या आप वो चीज़ समझे या नहीं समझे। मतलब एक चीज़ समझिए, फीडबैक। आपका जो फीडबैक है कि आप समझे या नहीं समझे, ये माना जाएगा कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ। ओके, तो जैसा आप स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन पर पढ़ना है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बिजनेस कम्युनिकेशंस हम लोगों का टॉपिक है, जिसमें सबसे मैंने पहले कहा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ब्रेन के अंदर एक ही थॉट आएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इमेज के थ्रू, एक लेडी और एक जेंट्स बैठा हुआ एक टेबल के ऊपर। आपको दिख भी रहा होगा कि दोनों कर क्या रहे हैं। अरे ठीक से देखो इमेज, दोनों कर क्या रहे हैं, खाना खा रहे हैं। देखिए लेडी क्या बोल रही है, योर फूड स्मेल्स डिलीशियस। किसको बोल रही होगी, आपको, सामने जो बैठा हुआ है वो। अब गेस कर लो सामने में कौन है बैठा हुआ। सामने में पीछे से देखने से तो लग रहा है कि राहुल बैठा हुआ है। राहुल रिप्लाई में कह रहा है थैंक्स। अब ये थैंक्स रिप्लाई दिया, उस लेडी जो जो चीज़ कह रही थी, क्या ये समझने के बाद थैंक्स बोला या बिना समझे हुए थैंक्स बोल दिया। ये समझ गया। ये क्या समझा, सी वॉन्ट्स टू ट्राई अ बाइट। मतलब लेडी चाह रही है एक बाइट खाना, यानी ट्राई करना, कि उसके पास स्मेल अच्छा गया था, इस वजह से वो एक अपना जो मैसेज था उसके ब्रेन के अंदर जो थॉट चल रहे थे, वो सेंडर थी, उसने भेजा और राहुल के पास ये पहुंचा। पहुंचने के साथ ही राहुल थैंक्स, और राहुल कैसे थैंक्स, ये फीडबैक नॉर्मली दिया। तो इसमें आप कह सकते हो क्या, लेडी जो अपने ब्रेन के अंदर सोच रही थी वो राहुल के दिमाग तक पहुँचा दिया गया। तो कहा जाएगा क्या, कम्युनिकेशन ये सक्सेसफुल रहा। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, जैसा स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे मीनिंग, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बिल्कुल बात सही है। कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। जो भी आपको रेड लाइन में दिख रहा होगा, रेड में टेक्स्ट दिख रहा होगा, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा लिखने के बाद। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है और क्या किया जाता है, ट्रांसफरिंग किया जाता है क्या, इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। इट रेफर्स टू imparting or interchange of thoughts, opinions or information between two or more persons। ये किसको रेफर करता है, इंटरचेंज, एक दूसरे से अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को, अपने इंफॉर्मेशन को, ठीक है, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर जो आप अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को जो आप पहुंचाना चाहते हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन बोलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस कम्युनिकेशन के पॉइंट को समझ गए होंगे। ओके, चलिए, तो जैसा मैंने आपको कहा कि उसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा आप देख पा रहे होंगे।
तो पहला पॉइंट फीचर्स, फीचर्स का पहला कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। आपने डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट यही देखा था कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। तो फीचर्स का पहला पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है जी? इट इन्वॉल्व्स मैनी एलिमेंट्स सच एज अ सेंडर, रिसीवर, आइडियाज। अब देखिए एक्सेट्रा और भी इसमें है एलिमेंट्स, हम लोग डिटेल्स में और आगे पढ़ते चलेंगे, क्योंकि आप अभी अपने उसमें जो देखा था जिसमें राहुल बैठा हुआ था किसी लेडी के साथ, ठीक है, और कहा रहा था, तो उसमें आइडियाज़ तो बिल्कुल आया होगा लेडी के माइंड के अंदर। सेंडर थी वो, रिसीवर कौन था? राहुल। ये एक प्रोसेस है। अगर एक सेंडर ही नहीं हो, माइंड के अंदर थॉट ही नहीं आए, तो क्या कम्युनिकेट करोगे जी? तो इसलिए कहा गया है क्या? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, यानी फीचर्स पॉइंट नंबर 1। क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं जी? क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं? सेंडर, रिसीवर, आइडिया। क्लियर होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में क्या है? इट इज परवेसिव। ओके, इट इज क्या है? परवेसिव है। एंड देस इट इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल्स एंड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हम जब शेयर करते हैं तो एक लिमिट तक करते हैं। हम एक चीज़ देखते हैं, क्या ये पब्लिक के बीच जाने वाला इंफॉर्मेशन है या अपने एक लिमिट तक ही इंफॉर्मेशन को रखना है। इसलिए कहा गया है क्या कि कम्युनिकेशन जो है क्या है, कैसा नेचर है? परवेसिव नेचर है। और कहा गया क्या है? इट रिक्वायर्स एट ऑल लेवल्स, यानी ऑल लेवल्स के ऊपर ये रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसमें हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल्स होते हैं। तो सेकेंड नंबर फीचर्स क्या कहा गया? इट इज परवेसिव। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ टू वे प्रोसेस। देयर इज only sending the information is not the sufficient in itself. Getting feedback from the receiver is equally important. अब वो लेडी बोल रही थी राहुल से कि आपका खाना बहुत अच्छा स्मेल दे रहा है। राहुल विदाउट कोई रिस्पॉन्स दिए हुए खाए जा रहा है, ना थैंक्स बोला ना कुछ बोला, वो खाए जा रहा है। जब पूरा खा लिया उसके बाद बोला कि ये बोल रहा है इधर से, अरे खाना बड़ा ही अच्छा था यार। तो एक चीज़ बताइए, क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट माना गया? माइंड में चल रहा होगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप इस पॉइंट में देख रहे हो कि पॉइंट नंबर 3 में है कि इट इज टू वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस नहीं। लेडी बोले कि आप जो ना है बहुत अच्छा स्मेल दे रहा है, तो राहुल अगर थैंक्स अगर रिप्लाई उसी समय करता है तो खाना वाना खा लिया उसके बाद जाके बोल रहा है, तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं। इसलिए देयर इज ओनली द सेंडिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी फीडबैक भी जरूरी है। अगर रिस्पॉन्स सामने वाला का आ रहा है तो समझा जाता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन था वो सक्सेसफुल हुआ। आए, यानी कि आप लोग समझ चुके होंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज which can be conveyed in a word or otherwise as well। बिल्कुल आपको पता है कि अपना जो आइडियाज़ है उसे हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ये वर्ड्स के थ्रू भी एक्सचेंज हो सकता है, इशारों में भी हो सकता है, सिम्बॉलिकली भी हो सकता है, किसी भी मोड से, कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन तो आप करते भी हो। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अरे कम्युनिकेशन करने का आप लोग का ट्रिक तो इतने आते हैं, कुछ मत पूछिए। तो वही यहां पर आप देख पा रहे होगे, इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विच कैन बी कॉन्वेड इन वर्ड्स और अदरवाइज एज वेल। जैसे भी आप कम्युनिकेट करो, बस अपनी थॉट, अपने प्रोसेस जो भी है आप एक्सचेंज कर लीजिए, सामने तक समझा दीजिए, ठीक है, वो समझा जाएगा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 4 आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। कम्युनिकेशन encourage mutual understanding, it is thus a goal oriented process। बिल्कुल आपको पता है, आप सब लोगों से तो बात नहीं करते हो जी, सारे फ्रेंड्स तो नहीं होते हैं आपके, मोहल्ले के सारे लोग तो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं।
घर के हर मेंबर के साथ आपकी अच्छी बनती भी तो नहीं होगी। मतलब एक ही चीज समझिए कि कम्युनिकेशन इनकरेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जिनके साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती होगी, जिनके साथ आपको ये लगता होगा कि ये मेरा बात सुनता है और मेरा बात को ये समझता है, रिस्पॉन्स भी देता है, फीडबैक भी देता है, तो आप उससे ज़्यादा कम्युनिकेट होते होंगे और बार बार आपको इनकरेज करता होगा कि उसी पर्सन से हम बात करें। उससे बात करना आप बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे जो आपको, ठीक है, फीडबैक नहीं देता होगा, रिस्पॉन्स नहीं करता होगा, उसके साथ आप बिल्कुल बात नहीं करते होंगे। इसलिए कहा गया कि कम्युनिकेशन इनकरेजेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट इन दस अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसलिए इसको क्या माना जाता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पॉइंट नंबर 5 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 6, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स इंटेलिजेंस एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, कम्युनिकेशन होने के लिए सामने वाले के इंटेलिजेंस होना जरूरी है और साथ में क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना जरूरी है। मतलब सिंपल सा है, अगर आप किसी से इशारों में ही कम्युनिकेशन हो रहे हो या सिंबॉलिकली एक कम्युनिकेशन हो रहे हो, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए एक्सप्रेशन में। आप कहना कुछ और चाह रहे हो लेकिन सामने वाले का एक्सप्रेशन कुछ और बता रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं, कोई इंसान खुश नहीं है लेकिन वो जबरदस्ती हंस रहा है, तो आप सामने वाले को कह देते हो ना, ये जबरदस्ती हंस रहा है, खुश नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर ना क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इसलिए कहा गया कम्युनिकेशन रिक्वायर द इंटेलिजेंस एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स आप नोट डाउन कर लीजिए और फीचर्स में इतने ही आपको कम्युनिकेशन के याद करने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, सब नोट डाउन करते चलिए, थोड़े थोड़े टॉपिक करके सारे पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, अब आते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, आप सब लोग जानते हो इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस तो हैं, ऑलरेडी आप जानते हो। हम जो पढ़ रहे हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप सब लोग समझते हो। और मैंने ये कहा भी था कि कम्युनिकेशन स्किल हर इंसान के पास होनी चाहिए। तो हम अभी इंपॉर्टेंस जो पढ़ेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस। तो पहला नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ग्रोथ इन साइज एंड मल्टीपल लोकेशन। अगर बिजनेस को आप ग्रोथ करना चाहते हो साइज में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में अगर आप बिजनेस को जो है ना इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन जरूरी है। मान लेते हैं कि आपका बिजनेस कोलकाता में है, आप चाह रहे हो मुंबई में ऑपरेट करना, आप चाह रहे हो दिल्ली में ऑपरेट करना, आप चाह रहे हो बेंगलोर में ऑपरेट करना, तो विदाउट कम्युनिकेशन हो जाएगा क्या? कम्युनिकेशन जरूरत तो पड़ेगी। इसीलिए कहा गया कि ग्रोथ इन साइज एंड मल्टीपल लोकेशन, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए और मल्टीपल लोकेशन में बिजनेस करने के लिए। बोला कि एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मल्टीपल ऑफिसेस, इंक्रीज इन स्टाफ एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट के लिए भी कम्युनिकेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगा सब लोगों का? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक के पॉइंट में। सेकेंड नंबर पॉइंट, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस। देखिए, सेकेंड नंबर पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन। आज के डेट में हर बिजनेस के अंदर ट्रेड यूनियन है और आपको सब लोगों को पता है हर चीज़ का यूनियन है। किसका यूनियन नहीं है? आप देख लो ना, रोड पे बस चलती है उसका यूनियन है, छोटा मोटा रिक्शा चलाता है वो सबका भी यूनियन है, ऑटो चलाता है ऑटो का यूनियन है। आप एक ऑटो वाले का जरा जो है ना थप्पड़ मार के देख लो अगले दिन क्या होता है। तो यही कहा गया है कि आज के डेट में जो है वो ग्रोथ हो रहा है, क्या चीज? ट्रेड यूनियन का। हर चीज में यूनियन हो रही है, आपके कॉलेज में भी यूनियन है,
रहते भी हो, कुछ बच्चे हैं भी उसमें इन्वॉल्व, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहा गया ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस, बोला इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड सो एज टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, negotiate with the trade unions with respect to their demands। यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का? इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हम नहीं कर पाओगे तो कैसे आप ट्रेड यूनियन का कॉन्फिडेंस को जीतोगे और कैसे उनके साथ निगोशिएट करोगे? वो कह रहा है क्या मजदूरी बढ़ाइए, फैक्ट्री में कह रहा है मजदूर लोग का मजदूरी बढ़ाइए, पर डे वेजेज इतना होगा, और अब उनसे जाके कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं आपके पास है, कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा पता है? फैक्ट्री के अंदर ताला पड़ा हुआ रहेगा, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगी, डेवलप नहीं कर पाएगा, आए दिन जो है स्ट्राइक होता रहेगा फैक्ट्री के अंदर। इसीलिए प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन जरूरी है ट्रेड यूनियंस वाले लोगों के साथ, ताकि बिजनेस बिना बंद हुए अच्छे से ऑपरेट हो और स्मूथली बिजनेस चले। इसलिए कहा गया, आप पॉइंट देख चुके होंगे, पॉइंट नंबर 2, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन, क्योंकि आज के डेट में जो जिस तरह से ग्रोथ हो रहे हैं ट्रेड यूनियन का, इसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन उन लोगों से जरूरी है, उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए और साथ साथ उनके साथ निगोशिएट करने के लिए। ठीक है, उनका जो भी डिमांड होगा, वो जितना मांग रहे होंगे निगोशिएशन उनके साथ चलेगा। ठीक है, और फिर जाके बिल्कुल कम तो होता ही है ट्रेड यूनियन में। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। सब लोगों को पता है कि ह्यूमन रिलेशंस, आप देख पा रहोगे, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। आज के डेट में अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, सबसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं, उस सारे बिजनेसमैन में सोशल रिलेशंस किनका अच्छा है? ये क्वेश्चन मेरा कॉमन है, सबसे है, मैं अभी आंसर नहीं कर रहा, मैं सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद इन कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करेंगे कि इसका सोशल रिलेशन। देखिए, हर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना हो सकता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि इनका सोशल रिलेशन अच्छा है। तो पहले ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस के पॉइंट को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कम्युनिकेशन प्लेज द वाइडर रोल्स इन द मेंटेनिंग द बेटर ह्यूमन रिलेशंस, हेल्पिंग द एम्प्लॉयज इन फुलफिलिंग देयर पर्सनल गोल्स and motivate them to work efficiently for the organization। मतलब एक ही चीज समझिए, आप सब लोगों को पता है कि कंपनी के अंदर जो वर्क करते रहते हैं वो कोई इंसान ही होता है, और उनकी ज़रूरत को अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो मोटिवेट कैसे होगा? और अगर एम्प्लॉइज़ के पर्सनल गोल्स को अगर आप फुलफिल कर देते हो तो उसके अंदर इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, और अगर वो इफ़िशियंसी बढ़ गई तो आपकी कंपनी की गोल भी अचीव हो जाएगी। इसलिए कहा गया ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। कम्युनिकेशन अगर आप एम्प्लॉयज़ के साथ बराबर करते रहते हो, उनकी पर्सनल नीड्स को ध्यान में रखे हुए रहते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एम्प्लॉयज़ के अंदर इफ़िशियंसी बढ़ेगी, वो मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होकर आपका जो भी गोल अचीवमेंट है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए कहा गया ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। क्लियर होगा ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशंस ऑलरेडी आप लोग जानते हो, किसी भी कंपनी का मार्केट में जो इमेज है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब एक ही चीज़ समझिए, ब्रांड नेम। बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? सोसाइटी में। और कंपनी की जो प्रोडक्ट सेल होती है कहाँ बिकती है? सोसाइटीज़ में। अगर सोसाइटीज़ में पब्लिक इमेज, अगर ब्रांड यानी ब्रांड नेम अगर अच्छा नहीं रहा
आज के डेट में डेफिनेटली मैंने आपको कहा लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, इसका लोगो लग गया ना, अरे इससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहा गया पब्लिक रिलेशन, बोला कि बिल्डिंग अप अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आपको जो है ना देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो सारी कंपनीज अपनी एक पब्लिक रिलेशंस बनाना चाहती है, एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट बनाना चाहती है, इसलिए ताकि फ्यूचर में उनका जो इमेज है वो डाउन ना हो। प्रोडक्ट के साथ, क्वालिटी के साथ कभी भी सेक्रीफाइस करना नहीं चाहती जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। तब तो कंपनी क्या होगा, ग्रोथ करेगा। इसलिए बोला क्या, बिल्डिंग अप अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ। अगर पब्लिक रिलेशन अगर अच्छा नहीं रहा कंपनी का पब्लिक के साथ, तो फिर कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसीलिए इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, समझ रहे होगे सब लोग, उम्मीद कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं पर भी दिक्कत हो, सारा पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करते चले जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगा और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, मैं सब डिस्कशन करते रहूँगा हर एक पॉइंट के ऊपर, छोटे छोटे पॉइंट्स वहाँ पर समराइज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कहा गया क्योंकि आए दिन टेक्नोलॉजी चेंज होते रहता है डे टू डे। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो अभी लाइव मैं ही एक एग्जाम्पल चूज़ कर सकता हूँ। कुछ दिन पहले आप लोग क्लास के बीच में आते थे, क्लास करते थे। अभी सिचुएशन ये है कि मुझे आपको लाइव क्लास देना पड़ रहा है। मतलब सिंपल सा, आप अपने घर पढ़ो, मैं अपने घर पढ़ूं। सपोज करो मुझे टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता, एकदम नहीं होता, कुछ नहीं जानता, तो क्या मैं ये आपको प्रोवाइड कर पाता? नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेने के लिए, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेने के लिए भी कम्युनिकेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांटेजमेंट रिक्वायर्ड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज लेने के लिए भी कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अदर एडवांटेज की अगर मैं बात करूं आपको, तो देखिए कि कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एज अ मैनेजर्स टेक्स अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव। कम्युनिकेशन क्या करता है, मैनेजर लोगों को हेल्प करता है क्या करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है डाटा किसके पास है, एम्प्लॉयज़ लोगों के पास है। कस्टमर के साथ कौन कम्युनिकेट हो रहा है, जो सेल्समैन लोग हैं वो लोग कस्टमर के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, सेल्स छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ वो सब कम्युनिकेट हो रहे हैं, मार्केट के सिचुएशन को वो जान रहा है। ये मैनेजर तो बैठा हुआ है ऑफिस के अंदर, उन्हें डाटा मार्केट का सिचुएशन जितना कुछ भी है वो कौन देगा, उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं वो देंगे। तो बोला कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एज अ मैनेजर्स टेक्स द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव। बिल्कुल आपको मैंने कहा, जो उनके पास इंफॉर्मेशन आता है उस बेसिस के ऊपर प्लानिंग करते हैं, उस बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग तभी मिल सकता है जब उनके पास सही इन्फॉर्मेशन और सही डाटा जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न अगर होगी, ओके, कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से फिर से आपको उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाऊं, ठीक है, ताकि आपका एजुकेशंस ना रुके और आप और आगे बढ़े। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टू एवरीवन।